माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज आ गए हैं फिर से आपके साथ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बताया सभी वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस थे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की हमने कोशिश करी थी और आगे की सीरीज में भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन समझ में आ जाए। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना, उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड। मतलब क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, जो कि अभी तक आप लोग निकालते चले आए हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं? जैसे कोई यूनिट वेक्टर हो गया, तो यूनिट वेक्टर को अगर हम कोई फंक्शन दिया गया है उससे ग्रेड से मल्टीप्लीकेशन करा दें तो फाइनली एग्जैक्टली हमें मिल जाता है क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, ये तो आपने समझ लिया। फॉर द फंक्शन फाई इज इक्वल टू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन के लिए फाई इज इक्वल टू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। कैसे? विच मेक्स एन एंगल, जो कि एंगल बनाता है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर एंगल बनाता है एट द पॉइंट 1, 0। अभी तक आपने देखा कि एक्स एक्सिस के अनुसार या वाई एक्सिस के अनुसार या जेड एक्सिस के अनुसार देता था तो आप लगाते थे। बात समझ रहे हो ना मेरी? अभी तक क्या देता था कि एक्स एक्सिस के अनुसार, वाई एक्सिस के अनुसार एंड जेड एक्सिस के अनुसार। बट इसमें ऐसा नहीं दे रहा। इसमें क्या करा है? इसमें करा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर, मतलब कोई ये एक्स एक्सिस रहा होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस रहा होगा, यहां से 30 डिग्री पर कोई लाइन जा रही होगी 30 डिग्री पर। इस डायरेक्शन में आपको इस फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव बताना है। मतलब समझ पा रहे हो? डायरेक्शन डेरिवेटिव बताना है, ये चीज पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन दिया गया, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। फंक्शन बराबर क्या दिया जा रहा है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, इट मींस दैट ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा। पहली चीज तो ग्रेड फाई सब लोग निकाल लेंगे। ग्रेड फाई निकालने के लिए पहले एक्स के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? फार्मूला आपका क्या होता है कि हर क्या है आपका? ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो न समझ पाए, हर किसे कहते हैं? उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर इनटू अंश का अवकलन, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डेल एक्स वाई, माइनस अंश हर का डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक बार हम एक्सप्लेन में करें, उसके बाद हम फटाफट से कर देंगे। भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया? यहां तक पकड़ पाए? इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय, लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मिला ये हमें? ये तो 0 हो गया, माइनस में 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मिला? बातें समझ में आई? ऐसे डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेते हैं। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर डायरेक्ट ही हम कर देंगे कि एक्सप्लेन में कर दें, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। या फिर इसे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर यहीं पर मैं निकाल लूँ क्या? डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आ जाएगा 0। और 0 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कोई जेड तो है ही नहीं,
तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली हमारी निकल गई डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये बेसिकली वैल्यूज आ गई। अब वैल्यू तो हमें मिल गई, वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, डेल ग्रेड फाई निकालना है। ग्रेड फाई कैसे निकालोगे, ग्रेड फाई दैट से आई डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस के डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। होगा यही। आई डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, चाहे यहीं पर हम वैल्यू रख दिए होते 1,0 या तो वहां पर ले जाकर रखे, कोई बात नहीं है। -2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का जे कैप डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का के कैप, इसकी वैल्यू 0। इतना समझ पा रहे हो। 8.1,0 1,0 पर ग्रेड फाई इज इक्वल टू 1,0 पर मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 0, आई कैप x की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। बोल बेटा, x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना मिलेगा बताओ। अरे यार ये जब 0 हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा टोटल 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, प्लस का जे कैप एक्स स्क्वायर मतलब 1, वाई स्क्वायर मतलब 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1, वाई स्क्वायर मतलब 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस का ये तो 0 के कैप है। ये क्या मिला हमें, ये भी खत्म, जे कैप मिला बेसिकली 1/1 स्क्वायर मतलब 1 के जे कैप, आपको बेसिकली जे कैप मिल गया ग्रेड फाई बराबर। सो ग्रेड फाई तो आपका मिल गया जे कैप, ठीक है। इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो 30 डिग्री पर वो जो लाइन जा रही थी जिसपे आपको निकालना है, वो 30 डिग्री पर झुका हुआ है एक्स एक्सिस से। तो हम क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी यूनिट वेक्टर बाद में निकालेंगे। द डायरेक्शन ऑफ लाइन विच 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन वेक्टर बोल दें क्या, द डायरेक्शन वेक्टर ना, डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर अगर हम मान लें क्या होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। फार्मूला यही तो होता है, अगर कोई लाइन झुकी हुई होती है किसी भी एंगल पर तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पर क्या है, कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप, दिस इज योर वेक्टर। अगर मैं इसी का यूनिट वेक्टर ए निकाल लूँ, यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। वैल्यू रख सकते हैं, रख देंगे, कोई बात नहीं। मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर कास स्क्वायर 30, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 मिलेगा क्या। कास 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कास 30 की वैल्यू √3/2 आई कैप प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2 जे कैप। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला आप जानते हो, यूनिट वेक्टर ए डॉट ग्रेड फाई, यही तो होता है ना। यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, √3/2 आई कैप प्लस हाफ ऑफ जे कैप इंटू में ग्रेड फाई की वैल्यू जे कैप। यहाँ पर आई कैप तो है नहीं, 0 हो जाएगा, जे कैप से जे कैप मल्टीप्लाई करा दोगे 1 हो जाएगा 1/2। यूनिट वेक्टर ए डॉट ग्रेड वैल्यू आ गई आपकी 1/2, 1/2 यही आएगा आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव।
इसका मतलब आपने समझा कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ट्विस्ट नहीं है, टोटल क्वेश्चन सेम था, बट था कि ये 30 डिग्री एक्सिस पर झुका हुआ था, तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, उसे आप फाइंड कर पाओगे वेक्टर ए बराबर cos थीटा ए प्लस sin थीटा जे कैप के रूप में, जो कि आपका एक डायरेक्शन वेक्टर आपने निकाला, और इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए करके निकालेंगे, एंड फाइनली हमारा सेम टू सेम मिल जाएगा। बट यही ध्यान देना है, अगर थीटा जहां पर आ जाए तो वहां पर आप एक फार्मूला लगाएंगे cos थीटा आई के प्लस sin थीटा जे के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एक बार सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू दी जा रही है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 1, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x बराबर e की पावर t, y बराबर 2 sin t, z बराबर t माइनस cos t एट t इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई लाइन नहीं दी जा रही जो कि किसी एंगल पर झुकी हुई, यहाँ पर एक कर्व दिया जा रहा है, यहाँ पर टेंजेंट मिलेगा आपको, तो वो हम देखेंगे कैसे करना है, एकदम सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपको, सेम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला वही लगेगा, कोई चेंज फार्मूला नहीं है। f की वैल्यू दी जा रही है क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अगर मैं बात कर लूँ डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगी ये 2x y स्क्वायर z स्क्वायर, डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लें तो 2x स्क्वायर y z स्क्वायर, डेल f विथ रिस्पेक्ट टू z निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर z। यही होगा, हमें निकालना है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1, 1, -1, तो ये क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, फिर भी वैल्यू मिलेगी 2। भाई -1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, फिर से 2 आएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, ये आएगा -2। हाँ या ना, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया? ठीक है, डेल ग्रेड एफ की बात कर लें, आई डेल डेल एक्स ऑफ फंक्शन प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ दैट फंक्शन प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ, यही होगा। आई कैप डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। दिस इज योर ग्रेड एफ, ग्रेड एफ मिला, मिला, चल ग्रेड एफ तो मिल गया। अब हमें कहा क्या रहा है, यहां पर बात समझना है, करेक्ट, टेंजेंट टू द कर्व x बराबर e की पावर t, y की बराबर 2 sin t, z बराबर t माइनस cos t, मतलब दिया रहा है x बराबर e की पावर t है, x बराबर e की पावर t है। जब x बराबर e की पावर t है तो डेल x विथ रिस्पेक्ट टू t अगर निकालने तो क्या हो जाएगा, e की पावर t है तो की पावर t ही रह जाएगा, समझ रहे हो। अगर y बराबर 2 sin t है तो यहाँ पर डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, 2 इंटू cos t, फिर t क्या करोगे तो ऑलरेडी 1, डेल z की वैल्यू दी जा रही t माइनस cos t, तो डेल z विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस cos t, t माइनस cos t, बोलो t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस का sin t हो जाएगा। ये आया। अब कह क्या रहा है यहाँ पर, कह क्या रहा है, कह रहा है कि आपको डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन तो दी नहीं जा रही है, यहाँ पर क्या है टेंजेंट वेक्टर निकालोगे आप, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या निकालोगे टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर टी इज इक्वल टू टेंजेंट वेक्टर टी मानेंगे, क्या निकल के आएगा डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी आई कैप प्लस डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी जे कैप प्लस डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी के कैप। ये मिला हमको क्या e की पावर टी आई कैप प्लस 2 cos टी जे कैप प्लस का 1 प्लस साइन टी के कैप। बोलो हाँ या ना, ये तो निकला हमारा वेक्टर टी। एट टी इक्वल टू 0 पर टेंजेंट वेक्टर जो हमारा मिलेगा e की पावर 0, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, e की पावर 0 आई कैप लिख दे, नहीं तो काय फिर लोग तो परेशान हो जाएंगे। 2 cos 0 जे कैप प्लस में 1 प्लस साइन 0 के कैप, क्या निकल के आएगा ये 1 हो जाएगा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। भाई साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर टी निकला। यूनिट वेक्टर टी निकालेंगे तो वेक्टर टी अपान में मॉड वेक्टर टी,
होगा। वेक्टर टी की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हुआ हमारा आई प्लस 2j प्लस के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 4 6। ये निकला आपका यूनिट वेक्टर टी। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। क्या करोगे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए? डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालोगे कैसे निकालोगे? डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर टी। डेल एफ की वैल्यू चाहे जिसको आगे पीछे करो डॉट प्रोडक्ट में 2i + 2j - 2k 2i + 2j - 2k मल्टीप्लीकेशन विथ क्या हो जाएगा? i + 2j + k i + 2j + k डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पर देखेंगे i से i कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 2, j का j के साथ कराएंगे तो 4, k का k के साथ कराएंगे तो -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। 4 2 6 -2 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। नोट कर ला, बताना क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक ये पॉइंट्स? अरे यार सिंपल था, इसमें समझाना की कोई बात ही नहीं निकल के आती है ना, समझाने की कोई बात ही नहीं निकल के। किताब में आ रहा है 2√6/3, बुक में आ रहा है जो आंसर मैंने देखा 2√6/3, तो यही है, थोड़ा सॉल्व किया गया, नहीं बच्चे परेशान कि सर ये आंसर तो 2√6/3 आ रहा है। कोई बात नहीं, 4/√6 है तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 4/6/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2√6/3 आ गया। बस यही नोट कर ला, टेक स्क्रीनशॉट से हटा इसको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है ध्यान समझिएगा। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 = 5x² y - 5y² z + 5/2 z² x एट द पॉइंट P 1, 1, 1 in the direction of the line x - 1/2 y - 3 y - 2 and equal to z/1। ये वैल्यू दी जा रही है। ये देखो फिर से चेंज कर दिया। देखो फाई की वैल्यू आपको सिमिलर दी गई। जब भी डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछे, डायरेक्शन डेरिवेटिव से तने क्वेश्चंस बने हैं ना यार, मतलब अलग अलग टाइप के, और आप जान कैसे पाओगे कि आपके एग्जाम में कौन सा आएगा। इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसे पढ़ाता हूँ मैं तो एक बार आप रिवीजन भी करा करो, करने के बाद अपने आप याद हो जाएगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। इससे क्या रहता है, एक माइंडसेट क्लियर रहता है। आपको भी किसी को बताना पड़े तो आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट के आओ डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्या मतलब। फिर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, फाई की वैल्यू दी जा रही है एट द पॉइंट पी इतना, ये सब कुछ सेम है। दिया क्या दे रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, यही सिर्फ चेंज है। अब ये चेंज है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे रेशियो में दिया गया, डायरेक्शन रेशियो में दिया गया, लाइन दी गई इतनी, अगर इसकी मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं 2 - 2 1 होता है भाई। लाइन है x - 1/2 y - 3 - 2 z/1। अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात कर लूं तो ये 2, -2, 1 हो जाएगा। वहां पर हमारा एक पोजीशन वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा, a1i के प्लस a2j के प्लस a3k का वेक्टर निकालोगे, आ जाएगा। आया? चल सॉल्यूशन देख लो क्या है हमारा। फाई = 5x² y - 5y² z प्लस का 5/2 z² x। अब हम भी ग्रेड फाई निकालते निकालते थक गए इसका। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 5 दूनी 10 x y, इसमें और कहीं x है, यहाँ पर x नहीं है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर x है 2, देख बेटा प्लस का 5/2 z²। ठीक, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू y निकालोगे, y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 5x² माइनस 10yz। ठीक, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू z, इसमें z नहीं है, इसमें z है -5y²। 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5xz बचेगा। हाँ सही है, 5zx। चल 5zx अब निकालना था हमें 8 पॉइंट, यहीं पर हम इसीलिए लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। 1, 1, 2 लाइन कमी हो जाती है। तो 1, 1 है, सबकी वैल्यू 1 रखोगे तो 10 प्लस 5/2 मतलब आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 5 25/2।
ये आ जाएगा 1 रखोगे 5 -10 -5, ये आ जाएगा क्या -5, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही मिलेगा, और ये +5 दैट्स 0। मतलब ग्रेड फाई आपका मिल गया ग्रेड फाई दैट्स योर 25/2 i कैप -5 j कैप +0 k कैप, दिस इज योर ग्रेड फाई। बोलो आ रहा है सबका? ग्रेड फाई सबका आ रहा है? एक बार चैट सेक्शन में लिखे सब लोग बताओ ग्रेड फाई आ रहा है। अरे यार मेरे साथ लगाया करो ना, एक बार लगाओ सब लोग। ग्रेड फाई सबका आ रहा है? ग्रेड फाई आ रहा है सबका? आना चाहिए सबका। आ गया? हाँ सही, बहुत बढ़िया। ग्रेड फाई सबका आ गया होगा। एंड ये क्या दिया जा रहा है हमारा? डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइन ये दिया जाता है। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालूं, यहाँ पर जब लाइन दी गई होती रेशियो क्या होता है 2, -2, 1, तो ये वैल्यू a1 की, ये वैल्यू a2 की, ये वैल्यू a3 की। तो डायरेक्शन वेक्टर में मान लेंगे, वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सब सिंपल है यार, 2 i कैप -2 j कैप प्लस का k कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर a, सॉरी वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2 i कैप -2 j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। क्या हुआ हमारा 2 i कैप -2 j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 4 4 8 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये बचा 2 i कैप -2 j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाई 3। दिस इज यूनिट वेक्टर ए। अब आपको निकालना क्या है डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो सब हमेशा से करते आ रहे हैं वही सेम। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए। ग्रेड फाई की वैल्यू क्या है 25/2 i कैप -5 j कैप प्लस का 0 k कैप। ठीक है, ये इनटू में यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 2i - 2j प्लस k, 2i - 2j प्लस का k डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। सही है। चल क्या हो जाएगा i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे जाएगा 25। j का j के साथ कराओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। k का k के साथ कराओगे तो ये 0 है 0 हो जाएगा 35/3। हाँ जी बताओ 35/3। देखो आंसर आ रहा है क्या बुक में? आंसर कहाँ गया जी इसका? 35/3 आ रहा है। 35/3 आ रहा है आंसर, मतलब सही हम लोगों ने लगाया। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? आप लोग भी यार लगाते चला करो, जब मैं बताता रहूँ ना साथ साथ लगाया करो, मज़ा आएगा। अदरवाइज मज़ा नहीं आता ना, साथ साथ लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छा, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की बात हम चर्चा करते हैं, नोट करिए। एक बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ, देखना ध्यान से। कह रहा है इफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव, और फिर से डायरेक्शन डेरिवेटिव, अब यही चलेगा पूरा डायरेक्शन डेरिवेटिव। फाई इज इक्वल टू दिया जा रहा है, ठीक, ध्यान समझना तभी समझ पाओगे, अदरवाइज ऊपर जाएगा। एट द पॉइंट 1,1,1 है बहुत सिंपल, जो ज़्यादा सिंपल होती है उसे ध्यान समझना चाहिए। 1,1,1 हैज मैक्सिमम 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन, इतना फाइंड वैल्यू ऑफ एबीसी। मुझे ये बताओ अभी तक मैंने जितना पढ़ाया एक भी क्वेश्चन हार्ड लगा हो? मैं कहता तो सिंपल हूं कि हाँ ये सिंपल है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को मैं सिंपल बता देता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन सिंपल है आपका। लेकिन आप मुझे बताओ कि जितना अभी तक हमने पढ़ा एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगा हो? बताने के पहले हार्ड लग रहा था ना, लेकिन बताने के बाद एक भी क्वेश्चन जो हार्ड लगा हो? नहीं लगा, सब सिंपल थे, और बाद में ऐसे लगने लगा सब वही तो है, और आप खुद डिफाइन कर पा रहे थे। तो यही एक अंतर होता है कि अगर आप समझ के एग्जैक्टली पढ़ते हो
कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो। इसको भी लगा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है, अभी समझ जाओगे। देखो फाई दिया गया, एट द पॉइंट इतना दिया है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ग्रेड फाई हमें चाहिए। सबसे पहले ग्रेड फाई चाहिए, मैं कुछ नहीं निकालूंगा, सबसे पहले ग्रेड फाई चाहिए। फाई की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जेड। सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो, पेन पेपर निकाल लो, नहीं तो बैठे हो आराम से और देखे जा रहे हो, नहीं तो लेट कर देख रहे हो आराम से, नींद भी ले रहे हो आधी। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो कितना मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2axy, इधर एक्स नहीं है इधर एक्स है, प्लस सी जेड स्क्वायर मिलेगा। अरे भाई देख यार, 2axy, इधर एक्स नहीं है, इधर हो जाएगा क्या, सी जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो कितना मिलेगा, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2by/z, उधर वाई नहीं है। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालोगे तो, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालोगे जेड के रिस्पेक्ट में, ये 0, इसके लिए हो जाएगा by² प्लस जेड के रिस्पेक्ट साथ 2czx। ठीक, हमें निकालना था किस पॉइंट पे, 8 1,1,1। यहाँ पर हमेशा जगह छोड़ना मैं भूल जाता हूँ, इतने क्वेश्चन बता दिया। 1 1 1 है तो मतलब सब कुछ 1 होने वाला है, कुछ सोचना नहीं है। ये 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1। ओहो ये कैसे आ रहा है जी, एक्स वाई 1 होगा ना तो 2a प्लस जेड 1 होगा तो c बचेगा। यहाँ पर अभी तो बढ़िया से समझ में आ जाता है, एक्स स्क्वायर मतलब 1a प्लस 2b, यहाँ पर b प्लस 2cz, 2c जेड तो 1 हो जाएगा। 2a प्लस c, इसको अच्छा लगने के लिए 2b प्लस a लिख देते हैं, जिससे अच्छा लगने लगे 2c प्लस b लिख देते हैं। ठीक है, आगे पीछे मैंने किया है, इसके लिए ध्यान देना, नहीं तो कहोगे कहाँ से आ गया, तो अच्छा लगने लगा, बस यही है। ग्रेड फाई निकाल लो, दिस इज 2a प्लस a i कैप, 2b प्लस a j कैप, 2c प्लस b k कैप। बोलो हाँ या ना, दिस इज योर ग्रेड फाई। समझ में आया? आगे आगे देखना, कह रहा है कि हैज मैक्सिमम 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन, इतना। बातें समझ रहे हो? बात ये है कि जो मतलब कहा क्या रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फाई बराबर इतने के एट द पॉइंट इतना, हैज मैक्सिमम 15, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। इट मीन्स दैट सिंस गिवन क्या दिया जा रहा है बताओ मुझे, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 आ रही, मतलब मॉड डेल फाई की वैल्यू जो आ रही है दैट्स योर 15। हाँ बताओ सही है, मॉड डेल फाई की वैल्यू जो आ रही है दैट्स योर 15, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ग्रेड फाई। इसकी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 2a प्लस सी का होल स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 2b प्लस a का होल स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर 2c प्लस b का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, बता दिया कि मैक्सिमम यहाँ पर दे दिया गया। चल बहुत अच्छे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे, क्या नहीं मानेंगे हैं, बिल्कुल मानेंगे, हमारी इच्छा है मानेंगे। हाँ इच्छा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी का होल स्क्वायर, 2b प्लस a का होल स्क्वायर, 2c प्लस b का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन, इतना। ये जो मिल रहा है इस डायरेक्शन में किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, जिसकी वैल्यू हमें दी जा रही है, इसकी वैल्यू हमें दी जा रही है। तो हम लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन टू बी मैक्सिमम पैरेलल टू द लाइन, इतना ना लिखेंगे।
जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम इन डायरेक्शन in parallel direction, in the parallel to the line, कौन सी लाइन है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 जेड बाई इस लाइन के पैरेलल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसी लाइन थोड़ी दिखाओ, कोई इक्वेशन नहीं मिले तब तो आप लाइन बताओगे, ये तो हमारा दे दिया गया। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड देखेंगे क्या निकलेगा। आई के कंपोनेंट का कंपेयर कर देंगे, आई ये है, यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 की जगह पर 2a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, जे है 2b प्लस ए, इसकी जगह लिखेंगे 2b प्लस ए डिवाइड बाई माइनस 2, के है 2c प्लस बी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे ये दिया गया था। अब आई जे के आप पहले से ही निकाल बैठे हो, क्योंकि इसका हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है ना इस लाइन के पैरेलल में। ये हम उठा के ले जाकर आई की जगह, जे की जगह, के की जगह पुट कर देते हैं। चल अब क्या होगा, बारी बारी से सॉल्व कर लेते। एक बार हम लेंगे 2a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2b प्लस ए डिवाइड बाई माइनस 2। 2 से 2 किट्टम कुट, बचा क्या हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई 2a माइनस सी इज इक्वल टू 2b प्लस ए। तो 2a को उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 2a को उस साइड भेज देंगे तो 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3 तक बना था, 4 मिला। अरे भाई माइनस 2a है प्लस a है, इधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 2b ऑलरेडी था, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस c हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को लेकर के 2b प्लस ए डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2c प्लस बी डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2b प्लस ए बराबर माइनस 4c माइनस 2b। तो a यहाँ पर रहने दो, b को इधर लाएंगे तो 2b प्लस 2b 4b, माइनस c है इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 और 5 निकला। अब 4 और 5 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या a b c की वैल्यू हमें मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आओ दिखाते हैं सॉल्व करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब लोग जानते ही होंगे। सॉल्विंग 4 and 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5, 4 और 5 को सॉल्व करोगे विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है बताओ जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करता है, दो इक्वेशन है, पहली चीज ये हमारा क्या बना दें a1, कोई बात नहीं, इसे मान लेते हैं a1, इसे मान लेते हैं b1 c1, और ये हो गया हमारा a2 b2 c2। ठीक, a b c तो हमारा रहेगा ही, वो कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, होता वैसे ही है a1x b1y c1z, तो z की जगह c मानोगे तो वैसे ही है। ठीक, आप समझ में आया। तो a1 क्या हमारा 3 है, b1 हमारा 2 है, c1 1 है, क्योंकि x y z होता है तो यहाँ पर a b c है, बस यही अंतर है। a2 हमारा 1 है, b2 हमारा 4 है, c2 हमारा 4 है। फार्मूला क्या होता है, b से चालू होता है, b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2। फार्मूला यही होता है कि नहीं होता है, b से चालू होता है b c, फिर a b, फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाता है, b से चालू होता है, याद रखना। यहाँ पर होता है क्या, x y z होता है, लेकिन यहाँ पर x y z की जगह पर a b c है, तो यहाँ पर रखोगे a
बी सी। वैसे एक्स वाई जेड होता है लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड है ही नहीं। क्या मिलेगा हमको, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराओगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराओगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराओगे, माइनस में करके इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, मतलब ए अपान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B1C2 माइनस B2C1, यही तो होगा ना, इज इक्वल टू B अपान C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू C अपान A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू K। यहाँ से मैं अगर कंपेयर कर दूँ A1X B1Y C1Z A2X B2Y C2Z से कंपेयर करूँ, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, इसे आराम हो जाएगा आपको लगाना, C1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू 4। अब वैल्यू फटाफट से उठा के रख दो, A अपान B1C2 B1C2 4 दूनी 8 माइनस B2C1 B2C1 4 बराबर B अपान C1A2 C1A2 1 A1C2 A1C2 12 A1B2 A1B2 12 A2B1 A2B1 2 मिला क्या, A/4 B/-11 C/10 बराबर के, या फिर हम इसे लिख सकते हैं A बराबर 4K B बराबर -11K C बराबर 10K। अब 10K K की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये भी बात ठीक, इसे बना लो इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कोई बन ही नहीं रहा है। तो A B और C की वैल्यू कहाँ पर रखें कि हमें वैल्यू मिल जाए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रखो, और कहीं से मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। A B और C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इतना नोट करो यार, कहाँ और लिखें, जगह ही नहीं बचा, नोट कर लो फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। वो वैल्यू लिखे रहेंगे, ये वैल्यू लिखे रहेंगे, और इसकी ज़रूरत रहेगी, बाकी सब मैं हटा देता हूँ, एक बार नोट कर लो सब लोग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं A B C यहाँ वैल्यू मिली है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C इन इक्वेशन नंबर 2, A B C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर A की वैल्यू क्या है, 4K है, क्या हो जाएगा 2A + C स्क्वायर है ना, पहले इक्वेशन नंबर 2 ही रख देते हैं, 2A + C का होल स्क्वायर, इससे आराम रहेगा, 2B + A का होल स्क्वायर 2C + B का होल स्क्वायर इक्वल टू 225। A की वैल्यू कितनी है 4K, तो 4 दूनी 8K प्लस C की वैल्यू 10K का होल स्क्वायर, 2B B की वैल्यू 11 - 11, 2B करेंगे कितना हो जाएगा -22, A की वैल्यू 4K है ना, K कौन लिखेगा मैं, हाँ मैं ही लिखूंगा, 2C + B 2C 10 दूनी 20, B की वैल्यू -11K इक्वल टू 225। क्या मिला 8K + 10K 18K, इसका हो गया होल स्क्वायर, -22K + 4K -18K का होल स्क्वायर, 20K - 11K 9K 225। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 18 × 18 18 × 8 144, 18 × 1 = 18, ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं याद है, 8 4 12 की 2 हाथ से ले 1 1 2 1 324, 324 के स्क्वायर हम इसलिए कर दिए, नहीं तो भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं अरे सर 324 कहाँ आ गया, -18 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस प्लस ही हो जाएगा, 324 के स्क्वायर, 9 का हो गया 81 के स्क्वायर इक्वल टू 225। ऐड कर दो, 1 4 1 5 4 9,
8 2 10 2 12, कैरी में 1 बचा, 3 3 6 1 7, 729 के स्क्वायर इक्वल टू 225, के स्क्वायर बराबर निकालेंगे 225 बटे 729। अब 225 बटे 729 मिला, के निकालेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 बटे 729, ये निकलेगा के बराबर प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 और 729 27, 3 5 15, 3 9 27, के बराबर प्लस माइनस 5 बटे 9। के की वैल्यू आ गई, एबीसी की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू मिल गई, एबीसी की वैल्यू निकाल लो। अरे भाई 27 का स्क्वायर रूट होता है, ओ सॉरी 229 का स्क्वायर रूट 729, 27, आज क्या मैं बोल रहा हूँ। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर 4 के था, 4 इंटू के की वैल्यू क्या है 5 बटे 9, 45 बटा 9, ठीक, 3 1 के 3, ओ सॉरी 3 3 का 9, 15 3 45, प्लस माइनस 15 बटे 3, ए की वैल्यू मिल गई। बी बराबर क्या था -11 के, -11 इंटू प्लस माइनस के की वैल्यू 5 बटे 9, 11 5 55, 11 5 55 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही रह जाएगा तो 55 बटे 9, बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, सी की वैल्यू बताओ फटाफट से सब लोग। 10 के, जब सी की वैल्यू 10 के है तो 10 गुणे प्लस माइनस, ये देखो माइनस था, माइनस प्लस माइनस गुणा करोगे तो एक माइनस हो जाएगा, प्लस वही रह जाएगा। के की वैल्यू क्या है भाई, के की वैल्यू 5 बटे 9, हाँ प्लस माइनस 5 बटे 9, 50 बटा 9, आहा दिस इज सी। क्यों आ रहा है एक बार सब लोग आंसर देख लेंगे, प्लस माइनस 20 बटा 9, ये लो, ए की वैल्यू गलत आ गई, बी की वैल्यू प्लस माइनस 55 बटा 9 सही है, ए की वैल्यू कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है यार, ये देखो 5 9 45 किए, तुम लोग भी नहीं बोल रहे यार, 5 चौके 20 होगा ना, ये मैं कहाँ दिमाग है मेरा यार, आज मेरा दिमाग कहाँ गया, 20 बटा 9 प्लस माइनस में, आप सही है, नोट करिए नोट करिए नोट करिए फटाफट से, आया समझ में, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के, टिल देन आप लोग बड़े पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।